नमस्कार साथियों, मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे आज भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी थी। उसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति का पद कैसे बनाया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, आज क्या देखेंगे हम देखेंगे भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेदों के अंदर राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में देखेंगे साथियों आज। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की, भारत के प्रेसिडेंट की। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर आप देखोगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस तरीके से बनाया गया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कैसे बनाया गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों आज। बहुत ही महत्वपूर्ण और भारतीय राज्य व्यवस्था का ये मानो सबसे बड़ा टॉपिक है, तो वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भारत का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे अनुच्छेदों को लेकर के। याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में जो सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है 5, क्योंकि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेदों में भाग 5 है। जो कुल 22 भाग है ना, उसमें 5वां जो भाग है वो सबसे बड़ा है। तो आप देखोगे भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के और 52 से 62 तक अध्याय कौन सा है? पहला ही है, संघीय कार्यपालिका। उसके अंदर किया गया है राष्ट्रपति पद का उल्लेख। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां बनाया गया? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक कुल कितने अनुच्छेद होंगे? गौर करना, 11 अनुच्छेद होंगे। 10 मत कर देना, 52 और 10 62 तो होते हैं साथियों, है ना? यही बात है ना? नहीं, यहां पे 11 होंगे और उन 11 के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कईयों के वो अनुच्छेद याद नहीं होते, क्यों उसमें से बहुत बार सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कूट मिलाना या कोई संगत असंगत, एक तरफ वो अनुच्छेद दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनके प्रावधान दे दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। और अध्याय कौन सा है? पहला ही होगा संघीय कार्यपालिका का, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जैसे कर्मचारी शामिल होते हैं। वो है अध्याय 1। वैसे भाग 5 अध्यायों में ही बंटा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा है, 100 अनुच्छेद है उसके अंदर, अनुच्छेद 52 से लेकर के और आप देखोगे अनुच्छेद 151 तक। क्लियर है? आगे सुनिए, आज क्या पढ़ेंगे हम? भारत का राष्ट्रपति पढ़ेंगे साथियों। आगे सुनिए, अब हम करते हैं अनुच्छेद एक क्लियर, एक अनुच्छेदों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कहेंगे अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 और 57, ये अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 58, 59, 60, 61 और 62, ये अनुच्छेद तैयार करने हैं साथियों। देख लो कैसे करोगे इन अनुच्छेदों को तैयार। 52 से लेकर के 62 तक हमें देखना है, 52 से 62 तक हमें पढ़ना है। तो यहां पे देखोगे सबसे पहले 52 में लिखा हुआ है भारत का
राष्ट्रपति। 52 में क्या लिखा हुआ है? भारत का राष्ट्रपति। 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। वहीं आप देखोगे 54 में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। वहीं 55 में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति बताई गई है इसके अंदर। वहीं आप देखो 56 में बताया है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि कि राष्ट्रपति कितने समय तक पद पे रहेगा। और उसी प्रकार आप देखोगे यहां बताए पुनः निर्वाचन, निर्वाचन की पात्रता, पुनः निर्वाचन की पात्रता बताई गई है 57 में। वहीं आप देखोगे 58 में बताया गया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं क्या होगी साथियों? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्वाचित, निर्वाचन के लिए, निर्वाचन के लिए अर्हताएं, योग्यताएं आप कह सकते हो। वहीं यहां बताया गया है कि राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। वहीं यहां बताया गया आप देखोगे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान दोनों का उल्लेख है। और यहां पर राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। और यहां पर रिक्त, रिक्त पद भरने का समय और उसका कार्यकाल, कार्यकाल। तो गौर करना, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया, रिक्त पद भरने का समय और उसका कार्यकाल, रिक्त पद पे जो आएगा। देखो साथियों, ये जो मैंने लिखा है ना, ये बैरक एक्ट की लैंग्वेज है। संविधान में अम्बेडकर ने इन अनुच्छेदों के ये टाइटल बनाए हैं, शीर्षक बनाए हैं। गौर करना, ऐसी शब्दावली आ जाती है। कई बार देखा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था में शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस बात पर गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हो कि अनुच्छेद, जो कि हम अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, जिसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद यही है, अनुच्छेद 52। बस एक ही लाइन लिखी हुई है, गिनती के शब्द हैं साथियों उसके अंदर कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 52 में लिखा है और उसका टाइटल है भारत का राष्ट्रपति। गौर करना इस बात पे, सबसे छोटा अनुच्छेद। और कई अनुच्छेद छोटे हैं, बड़े की कोई परिभाषा नहीं है साथियों, जैसे कि 19 है, 21 है, 31 है। ये अनुच्छेद पता नहीं कितने कितने पृष्ठों में हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, तो याद रखना है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, चाहे वह संविधान के द्वारा स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी या पदाधिकारियों से करवाई। अधीनस्थ, यहां मंत्री परिषद नाम नहीं है, प्रधानमंत्री नाम नहीं है, अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
क्योंकि राष्ट्रपति ही संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपना है, जिसके अंदर कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र का होता है रबर स्टंप मोहर जैसे कि राष्ट्रपति, और एक होता है वास्तविक जैसे कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, आया समझ में? तो आपने देखा कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पति है ये, जो कि संविधान के वरीयता क्रम में इसे नंबर 1 स्थान दिया गया है। पहला नागरिक है ये संविधान के वरीयता क्रम में, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्य का राज्यपाल। ये क्रम भी ध्यान में रखना है, गौर कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, युवा साथियों। ठीक है, उसके बाद में 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, टाइटल ये शीर्षक, और आगे दिया हुआ एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित नाम ध्यान में रखना, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के, विधानमंडल नहीं है, परिषद नहीं है यहां। और उसके बाद में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया। 1992 में जो 17वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1995 में लागू होगा, और पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य 1997 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। गौर कर लेना इस बात को साथियों, क्लियर है? आया समझ में? आज हम क्या पढ़ रही हैं? आज हम पढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रही हैं। तो यहां एक बार इतना ही ध्यान रखो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव, कोई कह लो मन तो गुरु जी चुनाव बतायो, निर्वाचन बतायो, तो दोनों एक ही बात है। उसके बाद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, प्रणाली, पद्धति कौन सी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी और गुप्त मतदान होगा। और याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती जनता, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे आप कहोगे विधानसभा के हो। ध्यान देना इस बात पर साथियों। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलें आगे, क्लियर है? 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया, निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति बताई गई है। ठीक है, चलो आगे। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल, संविधान में ये लिखा हुआ है पदावधि, जबकि एक ही बात है पदावधि कह दो या कार्यकाल कह दो कि पद की अवधि कितनी होगी। तो ध्यान देना, 56 में कहा है कि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति पद ग्रहण जिस दिन करेगा, शपथ लेगा, उससे लेकर के 5 वर्ष तक, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन इसी में लिखा हुआ है 56(1) क में कि वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अपना त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को करेगा। और उसे पदावधि से पहले केवल संविधान के अतिक्रमण पर, जो कि 56(1) ख में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को पद से पहले केवल संविधान के अतिक्रमण पे अनुच्छेद 61 की महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में लिखा है जो कि 56(1) ग में लिखा हुआ है कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तब तक वो पद पे रहेगा, पद खाली नहीं छोड़ेगा, कुर्सी को खाली नहीं छोड़ेगा, अन्यथा तो आप जैसे जाकर के बैठ जाओगे। याद है क्या, विवाह शादी में देखा होगा स्टेज के ऊपर जो कुर्सी होती है, याद करो कि क्या पता कब बैठने का मौका मिलेगा, आज ही बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार इस कुर्सी को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आए समझ में? ठीक है, चलो। 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता,
कि पुनः निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए वह पात्र है। संविधान मौन नहीं है, चुप नहीं है। इस बात पे गौर कर लेना कि राष्ट्रपति बन चुका है या बना हुआ है, वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। कहने का मतलब है एक व्यक्ति कितनी ही बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि दोस्तों याद रखना, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 2 बार ही बन सकता है। 22वां संविधान संशोधन 1951 में यह व्यवस्था कर दी गई अमेरिका में कि एक व्यक्ति 2 बार बनेगा, तीसरी बार नहीं बन सकता। इस बात को भी नोट कर लेना, जो कि भारत में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। पुनः निर्वाचन के लिए वह पात्र होगा। और आपने देखा होगा राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, परंपरा 2 बार की है, लेकिन कितनी ही बार बने, संविधान इसमें चुप नहीं है। संविधान कहता है कि पुनः निर्वाचन की पात्रता होगी, कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, आगे देखो 58वीं राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं, योग्यताएं, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। टाइटल ये शीर्षक हैं, गौर कर लेना, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। उस अनुच्छेद का जो मेन हेडिंग है ना वो यही है, और उसके बाद में आगे व्याख्या की गई है। ये बैरक एक्ट की लैंग्वेज है साथियों, गौर करो, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं, योग्यताएं किसमें? 58वीं। वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, पात्र होगा। कौन? वह एक तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, मूल भारत का नागरिक ऐसा नहीं लिखा, जन्मजात नहीं लिखा, गौर कर लेना, यहां लिखा है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी दी है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। ये क्वेश्चन निकल सकता है साथियों कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 18 है, 21 है, 35 है, 40 या अनिश्चित। तब बाई के सोचेगी कहा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्राध्यक्ष, तो हो सकता है 40 का होगा, नहीं 35 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 35 ही लिखा हुआ है। हाँ, बनते आप देखोगे 60 के बाद है, सटिया जाने के बाद ओह ओह जो बूढ़े हो जाते ना, उन्हीं को, जिनका खून ठंडा हो जाता है ना, उन्हीं को बनाया जाता है राष्ट्रपति, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाता है। आप जैसे युवाओं को नहीं बनाया जाता, क्योंकि आप जैसे युवाओं के अंदर तो गर्म जोश है, गर्म खून है। जैसे कि अभी देखा होगा आपने हल्ला बोल, कितना बड़ा कार्यक्रम चला रहे हो आप पूरे देश के अंदर, तो कहने का लो युवाओं को नहीं बनाते। जबकि सबसे कम उम्र के युवा जो बने हैं वो नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। कितने वर्ष के साथियों? नीलम संजीव रेड्डी है, वो भारत के कितने वर्ष के राष्ट्रपति बने थे? तो याद रखना 64 वर्ष के सबसे युवा राष्ट्रपति, 64 साल के, और वो भी युवा। हाँ जी, युवा में ही गिनती होगी, क्यों उससे कम आयु का कोई नहीं बना है, उससे कम आयु का कोई नहीं बना है। वो सबसे युवा थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है? तो ध्यान दो, 52 में भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, चाहे वह खुद या उसके अधीनस्थ अधिकारी प्रयोग करे। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति कौन सी होगी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी और गुप्त मतदान होगा, यह भी याद रखना है। उसके बाद में 56 में राष्ट्रपति पदावधि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होगी, और त्याग पत्र भी इसी में उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये बात भी 56(2) में लिखी हुई है, 56(2) के भाग में लिखी हुई है। उसके बाद में 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता होगी। एक व्यक्ति कितनी ही बार बन सकता है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। उसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 58 में अर्हताएं, योग्यताएं जो मैंने बता दी, 3 योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो,
वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी याद रखनी है, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता रखता हो। लोकसभा राज्यसभा नहीं है, संसद नाम नहीं है, लोकसभा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा साथियों आपके दिमाग में, सर लोकसभा के लिए तो 25 चाहिए जबकि यहां 35 नहीं, यहां आयु पहले गिना दी गई 2 नंबर में, जबकि तीसरे नंबर पे बताया तो आयु ऑलरेडी हो गई। आयु नहीं होगी 25, आयु 35 ही होगी। इसके अलावा कोई योग्यता है तो वो पूरी होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता होनी चाहिए कि ये लोकसभा का सदस्य बन सकता है, होना जरूरी नहीं है। अगर है तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। और इसी में लिखा है 58 में कि वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी सेवा, गवर्नमेंट जॉब, लाभ पद को यहां परिभाषित किया है, वैसे लाभ पद का एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन बताया कि लाभ के पद में भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ के मंत्री और राज्य के जितने भी मंत्री हैं लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे, लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे, इन्हें त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। ये 5 नाम तैयार कर लेना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ के मंत्री जितने भी, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे उपराज्य हो, और राज्य के जितने भी मंत्री चाहे वो कैबिनेट हो, ये 5 लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे, इन्हें त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। अगर देते तो अलग बात है, नहीं देंगे तो भी चलेगा। अन्यथा कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी सेवा में है, सरकार से सेवा के बदले में तनख्वाह लेते हैं, वो होगा लाभ का पद, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, निजी काम नहीं होगा। टाटा, बिरला, डालमिया या रिलायंस, इनके बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, उन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा, उन्हें त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। जबकि गवर्नमेंट जॉब में आप कहोगे चतुर्थ श्रेणी भी है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा साथियों। ऐसे में तो यहां पे 58 में ही है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखो आगे 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति बन जाने के बाद उसके ऊपर कुछ शर्तें होंगी, अगर वो निर्वाचित हो गया तो उसके ऊपर कुछ शर्तें लगाई जाएगी। पहली शर्त तो ये होगी कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य सांसद, विधानमंडल का सदस्य विधायक, एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। और अगर है तो जिस दिन उसकी नियुक्ति हुई है उस दिन से ही उसका पद ये मानो रिक्त माना जाएगा, वहां पे त्याग पत्र मान लिया जाएगा। होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो ये मानो वो हटा हुआ माना जाएगा। ऐसे में तो 59 में पहली शर्त तो यही है। दूसरी शर्त ये कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद नहीं लेगा जब वो राष्ट्रपति पद पे होगा। राष्ट्रपति पद पे होगा तो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और तीसरा दिया कि जब वह कार्यकाल में रहेगा उसे निःशुल्क एक शासकीय आवास मिलेगा, राष्ट्रपति भवन, 340 कमरों का। सफाई कौन करेगा? देखो मेरे कई विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि हाँ सर 340। जी नहीं, आपको नहीं करनी है सफाई, कर्मचारी है वहां पे, पता नहीं कितने किस्म के गुलाब के पौधे हैं वहां पे, कितना बड़ा आवासीय इमारत, कितनी सुंदर, 1911 में जिसका निर्माण किया गया था, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन वही है। और अन्य सुविधाएं मिलेगी और वेतन भत्ता, जबकि वेतन नाम नहीं उपलब्धि और भत्ता है यहां पे, जो कि अनुसूची 2 के अनुसार मिलेगी, जो संसद समय समय पर तय करती है विधि बना करके, और भारतीय संचित निधि से मिलेगी, आयकर भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा चिकित्सा है, वाहन है, 2 लड़ाकू विमान है, पेंशन की सुविधा भी रहेगी, जो 1.25 लाख रुपए कहने का पेंशन भी मिलेगी।
1.25 लाख रुपए। और वैसे सैलरी जो होगी इसकी वो होगी 5 लाख रुपए मासिक। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को महीने की सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, दहाड़ी मिलती है साथियों। आया समझ में? तो ये कहां पे 59 में है उसकी शर्तें। ये तीसरी और चौथी दी गई है कि जब तक वो कार्यकाल में रहेगा पदावधि में, उसके वेतन भत्ते, जो कि वेतन की जगह मैंने क्या कहा, उपलब्धि नाम है, उसके उपलब्धि और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी साथियों, जब तक वो पद पे रहेगा उस समय तक। ठीक है। और आजीवन मकान मिलेगा। राष्ट्रपति भवन तो उसे 5 वर्ष ही मिलेगा, बाद में अलग मकान मिल जाएगा। देखो राष्ट्रपति को इतनी एक प्रकार से सेवा शक्ति दी गई है, उपलब्धियां दी गई है। उसके बाद में आदेश 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दोनों की व्यवस्था की गई है। शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान नहीं है, यहां गौर करना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान नाम लिखा है अम्बेडकर ने। जो भगवान की शपथ लेना चाहता है, ईश्वर की, वो शपथ ले सकता है, और सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करना चाहता है तो वो प्रतिज्ञान कर सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। जबकि यहां गौर करना 60 में लिखा है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान करवाएगा। याद रखना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं लिखा है, यहां नाम लिखा है भारत का, क्योंकि हम बात करें संविधान के शब्दों के अकॉर्डिंग, बैक एक्ट में जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल राजनीति विज्ञान में, राज व्यवस्था में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे शब्द से, कर्म से। मूल संविधान में ऐसे शब्दों पे गौर करना साथियों, वहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो यहां लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, अगर वह अनुपस्थित है ना, तो फिर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम, ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। और राष्ट्रपति है वो, ध्यान रखना, संविधान और विधि दोनों की, संविधान और विधि के संरक्षण की, प्रतिरक्षण की, परिरक्षण की शपथ लेगा, और जनता के कल्याण की, जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है कि मैं अपने कर्तव्य पे, अपने पद के ऊपर इस तरीके का कार्य करूंगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में 61 में राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया, कार्यकाल से पहले अगर हटाया जाएगा तो केवल एक ही आधार, और वो होगा संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का विरोध करता है या संविधान को नुकसान पहुंचाता है, तो उस समय ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। और महाभियोग प्रस्ताव संसद का कौन सा भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी या राज्यसभा भी, गौर कर लेना। इसकी एक लंबी प्रोसेस है जो आगे हम विस्तार से देखेंगे। बस इतना याद रखो, 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 61 में। 62 में रिक्त पद, ये मान लो कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके बाद कितने समय में उसे भरा जाएगा, और जो आकस्मिक रिक्ति भरी गई है उसका समय, कार्यकाल, पदावधि क्या होगी, उसकी पदावधि क्या होगी। तो ध्यान देना, अगर वैसे तो 62(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में रहते हुए ही चुनाव करवा लिए जाएंगे, चुनाव पूर्ण करवा लिए जाएंगे कार्यकाल से पहले, ये लिखा है 62(1) में, नोट कर लेना। कार्यकाल रहते हुए ही चुनाव निर्वाचन पूर्ण करवा लिए जाएंगे। लेकिन 2 में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, रामगढ़ की टिकट कट जाए, मान लो मृत्यु हो जाए, या त्यागपत्र दे दे, या उसे हटा दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में चुनाव यथाशीघ्र 6 माह में
करवाए जाने चाहिए। 6 महीने में रिक्त पद भरा जाएगा। आया समझ में? ठीक है क्या? क्लियर है क्या? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें बता रहा हूं जो आगे आपके कंपटीशन में काम आएगी। तो कहने का मतलब 6 माह में भरा जाएगा और जो अक्ष में रिक्ति भरी गई है ना उसका कार्यकाल पद ग्रहण से पूरे 5 वर्ष होगा, न कि शेष समय के लिए। यह बात नोट कर लेना, जो कि अमेरिका में शेष समय के लिए है, जो कि भारत में जो बनेगा ना जो रिक्त पद भरने के लिए उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होगा, न कि बचा हुआ समय। आ रहा है क्या समझ? जैसे मान लो किसी राष्ट्रपति ने 1 वर्ष के बाद त्याग पत्र दे दिया किसी कारणवश, मान लो, ठीक है, तो उसके बाद में चुनाव होंगे 6 माह के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे और जो नया व्यक्ति बनेगा चुनाव के जरिए, ये मानो तो उसका कार्यकाल 4 वर्ष नहीं होगा। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। साथियों गौर करो, इस बात पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होता तो उसकी जगह कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है उसके कार्यों का निर्वहन, उसके कृत्य। अगर दोनों ही ना हो तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और अगर तीनों ही ना हो, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी पद पे नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति के, केवल राष्ट्रपति के कार्य सर्वोच्च न्यायालय का ज्येष्ठतम जो उपलब्ध है ना वो न्यायाधीश कार्य करेगा। वरिष्ठतम सीनियर जो न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो यह है आपके सामने 52 से लेके 62 तक के अनुच्छेद। साथियों क्लियर है क्या? आया समझ में? ठीक है ना? अब तो कर सकते हो ना। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, उसके बाद में 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, उसके बाद में 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष है, 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता है, एक व्यक्ति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। उसके बाद में 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं योग्यताएं बताई गई है कौन होगा। उसके बाद में 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई है 4 कि जो राष्ट्रपति पद पे होगा उन्हें इन 4 शर्तों का पालन करना होगा। उसके बाद में 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दोनों का उल्लेख है, गौर कर लेना। शपथ का प्रारूप इसी के अंदर है, अनुसूची 3 में नहीं है। साथियों प्यारे विद्यार्थियों मेरे दोस्तों गौर करो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन 3 पदों की शपथ या प्रतिज्ञान, यही लैंग्वेज है, शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख उनके ही जहां पर अनुच्छेद है वहीं पर ही, वहां पे ही उनका प्रारूप है शपथ का या प्रतिज्ञान का, जबकि अनुसूची 3 में नहीं है। तीनों ही अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति वाला तो किसमें है? आप देखोगे 60 में। उपराष्ट्रपति वाला किसमें? याद रखना 69 में, 69। और आप देखोगे राज्यपाल वाली शपथ का प्रतिज्ञान का उल्लेख कहां पे है? तो याद रखना 159 में, 159। आ गया समझ में? ठीक है, चले आगे। क्लियर है क्या? समझ गए? हां। उसके बाद में देखोगे 61 में राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में 62 है जो कि राष्ट्रपति की रिक्ति होने पर, राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर चुनाव का समय, भरने का समय उसका, और उसके बाद में उसका
कार्यकाल पदावधि कितनी होगी, जो रिक्त पद भरा गया है, जो व्यक्ति आएगा तो पूरे 5 वर्ष होंगे। इसमें 2 बातें लिखी हुई है, इन्हें आप नोट कर सकते हो, जो कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के वरीयता क्रम में पहला होता है, भारतीय संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान होता है। और याद रखना, राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष होता है, हमारे देश का मुखिया होता है, प्रधान होता है, मैन होता है, हेड होता है, गौर कर लेना, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति की वही संवैधानिक स्थिति है जैसे कि इंग्लैंड या ब्रिटेन में सम्राट, या वर्तमान में हम कह सकते हैं महारानी जैसी स्थिति इंग्लैंड में सम्राट या महारानी की होती है, वैसी स्थिति भारत में भारत के राष्ट्रपति की होती है। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि भारत में संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति की किसके समान है? ए, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, बी, जर्मनी के चांसलर के समान, सी, इंग्लैंड के सम्राट के समान। समकक्ष कह दो, समान कह दो, समतुल्य कह दो, एक ही बात है। इतना तो समझते हो, बुद्धिजीवी हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा दोस्तों, क्लियर है ना? आ गया समझ में? और उसके बाद में डी में दे दिया जाएगा भूटान के नरेश के समान। तो इसका आंसर क्या होगा? अब कहोगे गुरुजी ऑप्शन ही याद को नहीं, याद करो। पहला मैंने बताया अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, दूसरा मैंने बताया जर्मनी के चांसलर के समान, और तीसरा ऑप्शन बताया मैंने इंग्लैंड के सम्राट के समान, और चौथा बताया मैंने भूटान के नरेश के समान। तो ऑप्शन होगा सी। हाँ जी, सबसे ज्यादा सी ही आता है, आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें होगा इंग्लैंड के सम्राट के समतुल्य। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक अध्याय 1 में भारतीय राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। वैसे पूरे संविधान में है, वैसे राष्ट्रपति, लेकिन पार्टिकुलर अगर देखा जाए तो ध्यान देना 52 से 62 तक राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, प्रावधान है, व्यवस्था है, वर्णन किया है। वैसे तो 3 में भी बात है। आप देखो, किसी राज्य की सीमा में कटौती बढ़ोतरी करनी हो, नए राज्य का गठन करना हो, तो अनुमति किसकी चाहिएगी? राष्ट्रपति की चाहिएगी। ऐसे 352 भी है, 356 भी है, 360 भी है। तो वैसे तो पूरे संविधान में राष्ट्रपति की टांग पूंछ तो है ही है, लेकिन पार्टिकुलर पूछा जाए तो 52 से 62 तक है। आया समझ में? क्या आज क्लियर हो गया ना? इसी क्लास में क्लियर होना चाहिए ये अनुच्छेद। जो आगामी टेस्ट होना है सोमवार को, वो राष्ट्रपति का ही होगा। 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे गए हैं और आगामी पूछे जा भी सकते हैं। तो इस बात पर गौर करना साथियों, तो इस टॉपिक को तैयार करना वैसे बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि कितने वीडियो बना सकूं इस पे। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो आप कह सकते हो अनुच्छेद के द्वारा इनकी संरचना, इनका उल्लेख। दूसरा आप कह सकते हो राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, और तीसरा भाग आप कह सकते हो अब तक के बने हुए राष्ट्रपति, राजा से राम तक, राजा की राधा, जाके गिरी, अली की रेड्डी में, ज्ञानी की वेदना, कलाम की प्रतिभा का प्रणव है राम। राजा से राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रामनाथ कोविंद तक। आया समझ में? ठीक है ना? देखो मेरे कई प्यारे विद्यार्थी जो पहले से पढ़े हुए हैं मेरे से ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर और महाविद्यालय कॉलेज के अंदर, उनको तो ये बातें याद आ गई होगी। और साथियों एक बात और बता देता हूं, जो कि कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, हमारा दिन है कल हमारा दिन है। आप देखोगे 5 सितंबर, जो कि प्रत्येक वर्ष हम महाविद्यालय और कोचिंगों के अंदर अच्छी धूमधाम के साथ मनाते आ रही हैं, लेकिन कल नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित होने के कारण हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जो कि हमारे महाविद्यालय भी नहीं लग रहे, हमारी ऑफलाइन कोचिंगें भी नहीं चल रही। तो क्यों न हम ऑनलाइन उस प्रोग्राम का आगाज करें। तो इसलिए कल तैयार रहना 8:30 बजे सुबह, जल्दी ही
सुबह 8:30 बजे आपसे रूबरू होऊंगा। गुरु महिमा आगे की रणनीतियों पे हम चर्चा करेंगे और लाइव चर्चा होगी साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना और इस बात को शेयर करना कि कल मारा गुरुजी, मारा गुरुजी, मारा गुरुजी, होशियार जी लाइव आएंगे, देखना आप। तो चर्चा परिचर्चा करना, अपने विचार भी बताना, मैं अपने विचार बताऊंगा। वैसे कल अपना दिन है, हमारा दिन है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाएगा पूरा भारतवर्ष। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पे जो आप देखोगे 5 सितंबर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना साथियों। आया समझ में कुछ? क्लियर है क्या? अब देखो इसकी ट्रिक कैसे करोगे आप। इसकी ट्रिक तैयार कर सकते हो आप। देखोगे ट्रिक किस तरीके से आप इन्हें तैयार कर सकते हो, क्योंकि आजकल देखा जाता है मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर ट्रिक बता दो, उससे तैयार कर लेंगे। क्योंकि अब ऐसा ही दिमाग बन चुका है, इस तरीके की ही स्मार्ट स्टडी करने लगे हैं कि हम शॉर्ट में तैयार करें जो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। ऐसे तो हमारे से रट्टा नहीं मारा जाएगा, इस तरीके से याद नहीं होंगे। क्या सर 11 ही अनुच्छेद थोड़ी याद करने हैं? अनुच्छेद तो बहुत है। वैसे तो संविधान में 395 है, लेकिन हमें कुछ तो याद करने होंगे। तो ऐसे कैसे? क्यों न सर हमें कोई ट्रिक बना दो। हाँ जी साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा, जरूर बनाऊंगा। लेकिन इतना कह देता हूं, ऐसी तैयारी बढ़िया होगी, क्योंकि ट्रिक से गलती हो सकती है। अगर एक शब्द भी भूल जाएंगे तो हम क्वेश्चन को गलत कर देंगे। और वैसे याद रखना, ट्रिक स्वयं की होती है, अपनी होती है, जो जल्दी तैयार होती है। दूसरे की बनाई हुई ट्रिक जल्दी तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगे तो आप तैयार कर सकते हो। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के जो स्टूडेंट है, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से या उनके किसी गुरुजन ने, किन्हीं अध्यापक ने बताया हो, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तैयार करके वो द बेस्ट है, उसे तैयार रखो बस। जरूर नहीं इसकी तरफ। हाँ, आपके कोई नहीं की हुई तैयार ट्रिक, तो फिर इसको देख सकते हो। ट्रिक हमेशा खुद की होती है, अपनी होती है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है, समझ गए, आ गया समझ में? बढ़िया। चलो तो देखो इसके, तो साथियों यह है ट्रिक, ऐसे तैयार कर सकते हो। वैसे मैंने बताया ट्रिक अपने स्वयं की होती है, ये जरूर ध्यान रखना। तो कर सकते हो, राक है, चूरी, पप्पू, योग्यता, शर्ते, सम्मान। कैसे? राक, चूरी और पप्पू की योग्यता, शर्ते, सम्मान है। यहाँ है साइलेंट रह जाएगा, की साइलेंट रह जाएगा और साइलेंट रह जाएगा। तो आप चाहो तो सीधे तैयार कर सकते हो, राक, चूरी, पप्पू, योग्यता, शर्ते, सम्मान है। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से तैयार कर सकते हो। राक है, चूरी, पप्पू, योग्यता, शर्ते, सम्मान। राक, चूरी, पप्पू, योग्यता, शर्ते, सम्मान। एक दो बार ऐसे ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगी साथियों। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको किस तरीके से तैयार करनी है, जो कि आप देख सकते हो। रा से बन जाएगा कहां पे? 52 के अंदर राष्ट्रपति। कौन बन जाएगा? राष्ट्रपति। ये देखो राष्ट्रपति 52 में कौन है? राष्ट्रपति। कैसे बन जाएगा? कार्यपालिका, जो कि 53 में कौन है? कार्यपालिका। गौर करो, ये रही कार्यपालिका। आया समझ में? इस तरीके से चू से बन जाएगा चुनाव, ये रहा चुनाव, जो कि आप देखोगे यहां पर 54 में क्या है? चुनाव। 54 में क्या है? चुनाव। इस तरीके से तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद में री से आप ले सकते हो चुनाव की रीति। इसमें 55 में क्या है? रीति। ये देखो, ये रही रीति। क्लियर है? आ रहा है ना समझ में साथियों? राक, चूरी, पप्पू, योग्यता, शर्ते, सम्मान। क्लियर है? उसके बाद में देखो पैसे बन जाएगा पदावधि। ये देखो 56 में, इसमें 56 में, जो कि पदावधि। गौर करो, पदावधि। क्लियर है? उसके बाद में पू से पप्पू, पास आ गया तो वही पप्पू है, याद कर लो। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो कि 57 में पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन, ये गौर कर लेना, पुनः निर्वाचन।
का पात्र होगा। क्लियर है ना। उसके बाद में योग्यता आप देख ही रहे हो 58वीं क्या है योग्यता अहर्ताई, ये रही योग्यताई, ये रही योग्यताई। क्लियर है क्या, आगे आ समझ में, ठीक है चले आगे, सही है चलो तो आगे। उसके बाद में देखो 59वीं जो कि शर्तें, 59 क्या बताई है शर्तें बताई गई है, ये देखो शर्तें। उसके बाद में से बन जाएगा 60वीं जो कि आप देखोगे शपथ, किसका उल्लेख है शपथ का। क्लियर है ना। उसके बाद में देखो मैं से बन जाएगा 61वीं महाभियोग, महाअभियोग, ये देखो महाभियोग आ रहा है क्या समझ में। क्लियर, एक एक शब्द को पकड़ो, इस तरीके से तैयार करो, अगर ट्रिक करनी है तो, या फिर अपने स्वयं की ट्रिक तैयार करो। और उसके बाद में न से बन जाएगा 62वीं न होने पर, न होने पर, रिक्त होने पर, ये देखो न होने पर रात चोरी पप्पू योग्यता सत्य सम्मान, इसके अंदर सभी के सभी 52 से लेकर के 62 तक, 52 से 62 तक जो अनुच्छेद है उनकी बातें क्लियर हो जाती है, इन्हें आप नोट कर सकते हो मेरे साथियों। आया समझ में। इस तरीके से रात चोरी पप्पू योग्यता सत्य सम्मान, रात से बन जाएगा राष्ट्रपति 52वीं कौन राष्ट्रपति, 53वीं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, 53 कैसे संबंधित है ये देखो, चू से बन जाएगा चुनाव, 54 राष्ट्रपति का चुनाव है, और 55 री से बन जाएगा रीति, चुनाव की रीति है, पद्धति है, और उसके बाद में पै से बन जाएगा पदावधि कार्यकाल 56। उसके बाद में पू से बन जाएगा पुनः निर्वाचन 57। उसके बाद में योग्यता 58 में है ही, अहर्ताई कह दो या योग्यताई कह दो। और उसके बाद में शर्तें 59 में है ही, सेवा शर्तें जो 4 लगाई गई है। और उसके बाद में से आप कर सकते हो शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद में महा से बन जाएगा महाभियोग, इसमें 61 में, और न से बन जाएगा न होने पर, रिक्त होने पर पद, राष्ट्रपति जब पद पे नहीं होगा, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या हटा दिया जाए, उस समय की स्थिति है, तो इसमें तैयार करना आपको एक तो 54, ये अति महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 54 में क्या राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद में तैयार करना है कार्यकाल और त्याग पत्र 56, कार्यकाल और त्याग पत्र 56। उसके बाद में ध्यान देना आपको जो कि शपथ, जो कि 60 में वेरी वेरी मोस्ट है, शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख। और उसके बाद में वेरी मोस्ट है 61 महाभियोग प्रक्रिया। ये तो तैयार करने हैं चारों, बहुत बार आता है, एक तरफ तो अनुच्छेद लिख दिए जाएंगे और एक तरफ ये प्रावधान, और किसी एक अनुच्छेद के आगे गलत लिख दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो गौर करना कि कौन सा किस में मैच करना, याद रखना इस बात को, और इसे भी तैयार कर सकते हो। इस तरीके से ये आपके स्वयं की ट्रिक होगी, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है तो इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। डायरेक्ट भी आ जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 61, और डी में दे दिया जाएगा अनुच्छेद 62। तो क्या होगा 61, सी होगा उत्तर। ऐसे में इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, और अंदर के मैटर का बनता है वो तो बनता ही है, ये भी याद रखना साथियों। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, भारत का राष्ट्रपति पढ़ा, संविधान में उल्लेख क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति पद का उल्लेख, अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़े। ठीक है, आज हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़े। ठीक है, किस तरीके से प्रावधान है संविधान में। ठीक है,
आ गया समझ में। चलो तो साथियों मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर। इसे जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथियों, और अपने सहेली दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। कैसा रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, आगे नहीं चलेंगे अब, ये ध्यान, अगले वीडियो में अगली क्लास के अंदर चलेंगे। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और आज ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखा और सुना है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आगे भविष्य में बहुत काम आएगा। कंपटीशनों में देखना, जब याद करोगे, हाँ हमारे होशियार जी सर ने ये बातें बताई थी, क्योंकि मैंने आज आपको संविधान के अकॉर्डिंग शब्दावली बताई है, क्रम से, शब्द से, कि किस तरीके के शब्द है संविधान के अंदर, उसके बारे में बताए। तो सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी ख्याल रखो। सदा मुस्कुराते रहो अपने लिए और कभी अपनों के लिए। तो याद रखना साथियों, हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, हंसते रहना है। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।